कि कभी कभी मेरा मन नाम जप करते समय इधर उधर भटकता है और कभी कभी मुझे नाम जप करते हुए नींद आने लगती है। तो महाराज जी ऐसे में हाँ, क्या करूं? दोनों बातों में सावधानी रखनी है। ये सबका प्रश्न है, लगभग ये सबका प्रश्न है कि मेरा मन जब भजन में हम बैठते हैं तो भागता है। ये अर्जुन जी से लेकर बड़े बड़े साधकों का प्रश्न है। तो जहां जहां मन संसार में जाए वहां वहां से हटा करके हम नाम में लगाएं, या जहां जहां संसार में जाए वहां वहां हम भगवान को देखने की चेष्टा करें। इस वस्तु के रूप में भगवान, इस व्यक्ति के रूप में भगवान, इस स्थान के रूप में भगवान, क्योंकि भगवान के सिवा कोई नहीं है। इससे हमारा मन शांत होने लगेगा। जहां जहां जाए वहां से हटा के नाम में लगाना, या जहां जहां जाए वहां भगवान को देखना। और तीसरी बात, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नाम पर ध्यान दें। हमारे मन से सब कूड़ा करकट निकल रहा है। जो गंदी बातें हमारे मन में भरी थी वो सब डिलीट हो रही हैं नाम जप के द्वारा। ऐसी भावना करे तो मन निर्मल होकर, ये 3 साधन बताए, इससे मन आपका एकाग्र होने लगेगा। रही नींद की बात, तो भोजन पर ध्यान दीजिए। भोजन सात्विक होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भोजन, ये सब अगर त्याग कर दोगे तो शतोगुणी भोजन और 6 घंटे की निद्रा। अगर आप जो नींद ले रहे हैं वो 6 घंटे तो होना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए 6 घंटे आवश्यक है। तो अगर आप 10 बजे रात के सो जाएं तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे आपकी आंख खुल जानी चाहिए और फिर नींद नहीं आना चाहिए। अगर नींद आती तो खड़े होकर भजन करना चाहिए, टहलने में नहीं आनी चाहिए। नींद को नींद के समय में अच्छे से दे दो, 6 घंटा सोने के लिए दे दो, और इसके बाद फिर उससे लड़ाई लड़ो। फिर उसको मतलब आलस्य प्रमाद में समय नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमें बैठे नींद आ रहे तो हम खड़े हो गए, खड़े भी हमें परेशानी हुई तो हम टहल रहे हैं, पानी मुंह में डाल रहे हैं, मुंह में पानी डाल के मुंह पोंछ करके फिर हम भजन में बैठते। लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब नींद पर विजय प्राप्त होती है। तो दोनों साधनों को देखे। मन जो बार बार भागे तो इन साधनों को, और जब नींद आवे तो ऐसे। पर भोजन का सुधार कर ले। तमोगुणी भोजन पाने से फिर भजन में नींद आएगी। बासी नहीं पाना, बहुत लाल मिर्च नहीं पाना, बहुत तेल के नहीं पदार्थ पाने, और ये अभक्ष्य पदार्थ जो त्याज्य हैं उनको नहीं पाना। इससे सतोगुण बढ़ेगा। सतोगुण से नींद नहीं आएगी। नींद आती है तमोगुण से। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम। तमोगुण से ही नींद, आलस्य और प्रमाद की उत्पत्ति होती है। वही हमें परेशान करता है। तो सतोगुणी भोजन पावें और थोड़ा भोजन पावें। अब दबा के यहां तक भोजन पाया तो फिर तमोगुण तो हो ही जाएगा। अगर हमारा 8 रोटी से काम चलता है तो हम 5 रोटी में लावें धीरे धीरे। वैसे 24 घंटे में शोध किया गया तो 400 ग्राम अन्न से भरपूर स्वस्थ जीवन चल सकता है। पर अपने देखो, किलो 2 किलो तो एक बार में हो जाता है। सब्जी दाल सब मिला के खान पान। अब पानी चाहिए। जैसे हम 1 किलो अन्न पाए तो हमें 2 किलो पानी चाहिए। उसमें डबल पानी तो हमें चाहिए ना। और फिर वायु के लिए जगह चाहिए। पेट में थे, अब पेट में दबा के अन्न ही भर लिया, फिर पानी तो ऊपर सांस फूल रही है और भजन में मन नहीं लगेगा। प्रमाद स्थिति। अल्पाहार, थोड़ा भोजन पाए, अच्छे से जल जितनी आवश्यकता है 3-4 लीटर 24 घंटे में तो जल चाहिए ही, और वायु के लिए जगह खाली रहनी चाहिए। तो साधक साधना कर सकता है। नहीं तो अब होड़ लगाकर भोजन पाने वाले हैं कि हम तो फिर भजन नहीं होगा। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। पक्की बात समझ लो। भोजन में बेस्वाद पाना चाहिए। दाल रोटी सब्जी, उसमें कोई स्वाद, लेकिन स्वाद नाम में लेना चाहिए। राधा राधा राधा। जिसमें भगवान के चरणों में प्रेम न हो, उनका नाम जप न हो, उनका गुण कीर्तन न हो, वो कर्म धर्म सब आग लग जाए जो भगवान के चरणों में भाव न प्रकट करे। वो यहां कह रहे हैं यदि भगवान के चरणों में भक्ति नहीं, नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो वो ज्ञान किस काम का? वो नैष्कर्म कर्म भी किस काम का जो अच्युत भावनाविहीन, भगवत भावनाविहीन, भगवान को अर्पण नहीं किया गया? फिर वो काम कर्म जो बंधन कारक है उनकी तो चर्चा ही क्या है। एक बार देवर्षि नारद जी ने देखा भगवान बहुत प्रसन्न है, तो भगवान से कहा, हे नारद, न मैं बैकुंठ में रहता हूं और न योगियों के हृदय में रहता हूं। ये मेरे प्रसिद्ध स्थान बताए गए हैं रहने के, पर मैं यहां नहीं रहता।
मैं वहीं रहता हूं जहां मेरा भक्त नाम का कीर्तन करता, मेरी चर्चा करता, मेरे गुणों का गान करता है। यदि मनुष्य गंध पुष्पादि के द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि जो एक मेरी पूजा करे तो मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं अपने भक्त के पूजन से होता हूं। वो मूर्ख जो मेरी चर्चा करने वालों का, मेरे नाम कीर्तन करने वालों की निंदा करते हुए मेरे द्वेष के पात्र हैं, नहीं जानते कि जहां मेरी चर्चा होती है, नाम गुण कीर्तन होता है, वहीं मैं वास करता हूं। जो एकाग्र चित्त से रात दिन प्रभु के भजन में लगा रहता है, शुचि पवित्र शरीर से मन से तथा एकांत चिंतन करने वाला और जितेंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, समाप्नुयाद योग मिमम महामना, जो मेरे ऐसे योग को प्राप्त हो गया। योग तेसाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। जो निरंतर भजन करता उससे बड़ा कोई योगी नहीं। सबसे बड़ा वो योगी वही जो समाहित चित्त एकाग्र चित्त होकर के निरंतर भगवत चिंतन में रात दिन डूबा रहता है। ऐसा जो मेरा भक्त है तो कुलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो गया। सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत, संपूर्ण जगत का बंदनी कुल हो गया जिसके यहां ऐसा बेटा पैदा हुआ जो रात दिन भजन करने वाला। कुलम पवित्रम, कुल का कुल पवित्र। जननी कृतार्थ था, वो मां कहलाने योग्य है। जिसके ऐसा बेटा पैदा हुआ वो कृतार्थ है। श्री सेवक जी महाराज कह, वो देश धन्य, वो कुल धन्य, वो माता धन्य, वो पिता धन्य, जिसके यहां नाम जापक प्रकट हो गया। रात दिन समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी शुचिस्तथैकांत रतिर जितेंद्रिय समाप्नुयाद योग मिमम महामना विमुक्ति मापनोति ततश्च योगतः। तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती चतेन। धन्य है वो भूमि, तीर्थ हो जाता है जहां भक्त प्रकट होता है, वो भूमि बंदनी हो जाती है। भगवान शंकर जी एक बार एक जगह प्रणाम कर रहे थे तो पार्वती ने पूछा ये कौन सा तीर्थ स्थल है? तो उनका तीर्थ स्थल नहीं है, 1 सहस्त्र वर्ष बाद यहां एक भक्त पैदा होगा, 1000 वर्ष बाद, इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं कि यहां एक महाभागवत प्रकट होगा। जिस भूमि में भागवत प्रकट होना है तो परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव उस भूमि को नमन करते हैं। जो हरि का भजन करने वाले भगवान शंकर बहुत प्यार करते हैं उनको। मार्कंडे जी को बुलाए, भगवान शिव पार्वती दर्शन देने गए तो उन्होंने पूछा कभी ध्यान नहीं किया आपका, कभी बुलाया नहीं, आप क्यों आए प्रभु? तो उनका जो मेरे हरि का भजन करता है उस पर मैं बहुत द्रवित होता हूं और अपने आप कृपा करता हूं। तो धन्य है उसकी मां जिसके ऐसा पुत्र पैदा हुआ रात दिन भजन करने वाला। नहीं तो एक मां ऐसी भी है जो अभी सुनाया हमने कि एकांतिक में वो कह रहे थे कि मां ने मोबाइल तोड़ दिया, अगर सत्संग सुनोगे तो मोबाइल तोड़ दिया। पिता ने कहा कि तुम्हें हमारी कसम, अगर वृंदावन गए बाबा की बात सुनी। तो ये भी बात है। और एक वो है जो जननी करतार था। एक मां आई थी और उसने बताया कि हमारे बेटे ने कहा कि अब दोबारा हमारे सामने मत आना, मैं आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि आप आती हो तो हमारे मन में विक्षेप होता है। बोले हमने भी निश्चय किया कि अपने बेटे को अब कभी विक्षेप नहीं, मैं भले ही राधा केलकुंज में किसी जगह छुप के उसको देख लूं लेकिन अब कभी सामने नहीं जाऊंगी महाराज जी। वो भी शिष्य है, तो उनका धन्य है आपकी त्यागनिष्ठा जिससे उसका भी और श्री जी की सेवा में रात दिन बना रहता है। ये है निष्ठा है, ये है जननी, पवित्र जननी, जिनकी कोख पवित्र हो गई, जिनका जीवन धारण करना पवित्र हो गया, गर्भ धारण करना पवित्र हो गया। जननी करतार था। जब श्री ध्रुव जी परम पद पर आरूढ़ होने के लिए विमान पर विराजमान हुए तो उनको याद आई अपनी मां और भगवत पार्षदों से कहा मेरी मां की क्या गति होगी, क्योंकि मैं अपनी मां का अकेला पुत्र हूं, कोई मां का प्यार करने वाला नहीं था। महाराज तो सुरुचि को प्यार करते थे, तो मेरी मां की क्या दशा हुई होगी। तो उनका वो जो आपसे भी तीव्र गति से चमकता हुआ विमान आगे जा रहा है उसमें आपकी मां जा रही भगवान के धाम को। अश्रु आगे की भगवान आप कितने कृपालु। प्रहलाद जी ने जब देखा कि भगवान नरसिंह प्रसन्न हुए तो उनका प्रभु वैसे तो मांगने की कोई इच्छा नहीं पर एक जानने की इच्छा है। मेरा पिता कहलाने वाला हिरण्यकश्यप आपसे द्रोह करता है, आपकी निंदा की तो उसे अवश्य नरकों की प्राप्ति होगी। नाथ क्या पिता कहलाने का अधिकार उनको प्राप्त हुआ इस शरीर का, तो क्या प्रभु उनकी नरक से उद्धार हो जाएगा? तो उनका तुम्हारे जैसा पुत्र जिसका हो 21 पीढ़ियां परम पद पे चली जाती। हिरण्यकश्यप तो मेरा पार्षद है, मेरी केवल लीला के लिए वो ऐसा कर रहा है, वो तो परम पद का अधिकारी था, है और रहेगा। अरे तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ियां उस कुल की उद्धार हो जाती है। जननी करतार था। अब वैष्णव किसे कहते हैं?
कैसे आचरण हो जिन्हें वैष्णव कहा जाता है। बहुत सुंदर देवर्षि नारद जी परम वैष्णवाचार्य हैं, वो वर्णन करते हैं। सबसे सौम्य कोमल बर्ताव और इंद्रिय विजयी, कर्मणा मनसा वाचा परद्रोह मनिच्छवः, शरीर से, मन से, वाणी से कभी किसी से दुश्मनी स्थापित नहीं करता वैष्णव। वैष्णव अजात शत्रु होता है। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न पेखे। हरिवंश नाम लीन, जो नाम जप करने वाले हैं, जो आचार्य शरणागत हैं, जो वैष्णव हैं, वो अजात शत्रु हैं। याद रखो, अगर आप किसी से द्रोह रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, तो आप वैष्णव नहीं, भगवान के प्रिय नहीं है। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच, निर्ममो निरहंकारा सम दुःखः सुखा क्षमी, क्षमावान, सुख दुख में समान भाव रखने वाला, किसी से भी ममता और अहंकार न करने वाला, सबसे मित्रता और करुणा का व्यवहार करने वाला, कभी किसी से द्रोह न करने वाला भक्त मुझे प्राण प्रिय है। मन वचन कर्म से किसी से भी द्रोह ना हो। तुमसे कोई दुश्मनी रखे तुम्हारे हृदय में उसके प्रति दुश्मनी ना हो, ये वैष्णव का लक्षण है। काम विजयी, प्रशांत चित्त और सौम्य सरल स्वभाव, मन वाणी कर्म के द्वारा किसी को भी दुख न देना, द्रोह न करना। दयार्द मनुष्यो नित्यम, जिसका चित्त भगवत भजन से द्रवीभूत है, सब पर करुणा करने के लिए उतावला रहता है। वैष्णव का हृदय कैसा रहता है? सब पर करुणा करने। क्या करूं कि इनको सुख पहुंच जाए, क्या दे दूं, कैसे इनको प्रसन्न कर लूं, कैसे इनका हृदय आह्लादित हो जाए, ये वैष्णव का हृदय होता है। दयार्द मनुष्यो नित्यम, क्यों? दया समुद्र भगवान का भजन करते हैं तो उनके हृदय में दया की हिलोरे, करुणा की हिलोरे उठती है। स्तेयम हिंसा परांग मुखा, वैष्णव कभी चोरी नहीं कर सकता, वैष्णव कभी किसी की हिंसा नहीं कर सकता। गुणेषु परकारेषु पक्षपात मुदान्विता, वो सदैव भगवत पक्षपाती होता है वैष्णव। जो भगवान का नाम, भगवान का गुणगान करते, उन्हीं से हमारा संबंध रहता है। और जो भगवत विमुख हैं, जो भगवान की निंदा करते हैं, तो जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। बोले पक्षपात मुदान्विता, भक्त का हृदय पक्षपाती होता है। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी, जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवता के चरण विचारी। सेवक जी महाराज कहे, जो हरिवंश बोले तो तन मन प्राण ने उछावर कर दूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पक्की पक्तली मोरे तनु की चाम। ये वैष्णव धर्म है। राम कृष्ण हरि कोई बोले उसके चरणों में झुकना आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो आप वैष्णव नहीं हैं, आप भगवान के निज जन नहीं हैं। पक्षपात मुदान्विता, किसी वैष्णव को कष्ट है तो ऐसा समझो जैसे अपने ऊपर कष्ट है, अपने सगे भाई पर कष्ट है। सदाचार वदाताश्च परोत्सव निजोत्सवा, सदैव सदाचार परायण, सदाचार सद महापुरुष जिन आचरणों को किए हैं उन्हें सदाचार कहते हैं। जिनको मना किया जाता है ऐसे आचरण न करो, ये न खाओ, न ये पियो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत चलो, ऐसा मत करो, वो असद आचरण है। जिन्हें सद आचरण करने वाले महापुरुषों ने प्रमाणित किया, वही सदाचरण करने चाहिए। वैष्णव कैसा होता है? बोले सदाचार वदातश्च, उसकी वाणी में, उसके जीवन में, उसके चरित्र में सद आचरण होंगे। और परोत्सव निजोत्सवाहा, वो जब कोई उत्सव मना रहा है, आनंदित है, सुखी है, तो इस बात को देखकर वो सुखी हो, जलन नहीं होगी। यार इसका बड़ा यश हो रहा है, इसकी बड़ी कीर्ति हो रही, ये वैष्णव में नहीं होता। वो भले कंठी तिलक बांधे, यदि ईर्ष्या करता है तो वो वैष्णव नहीं है। देख करके ही मुस्कुराहट आ जाए और प्रणाम की मुद्रा हो जाए, ये वैष्णव का स्वरूप है। किसी भी संप्रदाय के संत नाम जापक वैष्णव, आपको बताएं, पूरे विश्व के महात्मा हमारे बाप हैं। हम आपको हृदय की बात कह रहे हैं। आज के 35 वर्ष पहले गुरु नानक साहब जी ने दर्शन दिए थे गंगा के किनारे। निज जनों को हितधाम में भी बताया था और यहां भी बताया था। एक ऐसे पट्टी पड़ी हुई थी, जो शब्द लिखे थे, मुझे पंजाबी आती रही, पंजाबी अक्षरों में लिखे हुए थे, और गंगा के किनारे रेती में बैठे हुए थे। तो देखा ऐसे नानक साहब विराजमान, गंभीर शांत मुद्रा,
बार बार हम कोशिश करते थे उन शब्दों को पर हमको ज्ञान नहीं उसका, तो केवल एक ऐसे जैसे दुपट्टा ऐसे हो, ऐसे दुपट्टा उसमें कुछ अक्षर लिखे हुए थे बस। अपार श्रद्धा इन महापुरुषों का वही होता है जो इनकी आज्ञा के अनुसार चले। ध्यान रखना, ये जितने सिद्ध महापुरुष भगवत प्राप्त हैं, तुम लाखों कोस दूर से अगर इनकी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम जानते भी नहीं हुए तुम पर अपार कृपा उड़ेल देंगे। और जो निज जन कहलाते अगर उनकी आज्ञा के विरुद्ध है तो पाई भर कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। महापुरुषों का पक्षपात होता है उनकी आज्ञा का पालन कर। जो गुरुवाणी के अनुसार चले उस पर कृपा बरसेगी, गुरुवाणी के विरुद्ध चले तो कहलाए उनका, तो उनको वो कृपा की रेख भी नहीं पा सकता है। ये देखा गया, हम तो जानते भी नहीं थे, तब कृपा हुई थी, तब कृपा हुई थी। और एक महापुरुष में एक से एक बड़े महापुरुषों का सानिध्य गुरु कृपा से प्रकट अप्रकट होता ही रहता है। पक्षपात मुदान्विता, ये हृदय में पक्का समझ लो, विश्व के जितने संत हैं इन सबकी एक साथ कृपा उदय होती, तब जाकर के वो भगवदानंद की ऊंचाई पर पहुंचता कोई साधक। सबकी कृपा हो, सब हमारे हैं। कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि कोई गैर है, कोई और है ऐसा लगा ही नहीं, कोई और है ऐसा लगा ही नहीं। सच्ची तुम्हें कहते, जिधर देखो उधर अपना ही स्वामी नजर आ रहा है। सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिरो, मेरे आराध्य देव नजर। और इतना प्यार ये महापुरुष कर रहे हैं, तुम्हें हम कैसे बताएं? तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? नहीं, ये सब हमारे हैं। ऐसा प्यार इनका उदय हो रहा है, रोते ही बनता है बस, और कुछ नहीं बनता। ये सब हैं जिनकी समझ में आता हो कि अंतर ध्यान हो गए, उनकी समझ में आता है वो हैं, अभी हैं, इसी क्षण हैं। ये सर्वव्यापी तत्व हो चुके हैं, यही हैं, जहां पुकारो वही विराजमान है। पक्षपात मुदान्विता, ये पक्षपाती हैं। किस बात के? जो इनकी आज्ञा का पालन करे, जो इनके उपदेश के अनुसार चले, उसके पक्षपाती है। परोत्सव निजोत्सवाहा, वैष्णव दूसरों को सुखी देख करके सुखी होता है, दूसरों को देखकर जलता है, ऐसा वैष्णव नहीं होता। जो विषयी पुरुष है, पापी पुरुष है, अविवेकी पुरुष है, जो भगवान से द्रोह करने वाला है, उनसे ऐसे डरो जैसे काले सर्प से डरा जाता है। कृष्ण सर्पादि भयम बाहे परिचरंती, दूर ही से भाग जाओ, उनका संग मत करो। ऐसे लोगों का संग न करे जो विषयी हैं, वो सर्पों से भी ज्यादा भयावने हैं। ये तुम्हारे दिमाग में विष चढ़ा देंगे। बोले विशेष्व विवेकानाम या प्रीति रूप जायते, जो भगवान के चरणों में प्रीति प्रकट करने वाले नाम गुण लीला चिंतन की चर्चा करते हैं, ऐसों का तो संग ठीक है। लेकिन जो भगवत विमुख हैं, विषयी हैं, नाना प्रकार के कामादि दोषों से युक्त, उसी की चर्चा, उसी को देखना, उसी को बोलना, ऐसे लोगों से दूर रहे। वितन्वन्ते हिताम प्रीतिम सति कोटि गुणाम हरऊ, भगवान से भी बढ़कर करोड़ों गुना भगवान के भक्तों में प्रीति होनी चाहिए। ये सिद्धांत है वैष्णव का। यदि आप श्री जी का स्नान करा रहे हैं, उसी समय कोई रसिक वैष्णव पधारा, तो श्री जी को वैसे ही पधरा दीजिए, पहले खड़े हो जाइए, प्रणाम कीजिए, महाराज आइए विराजिए। अरे नहीं नहीं, आप श्री जी की सेवा करो, आप करो करो। वो वैष्णव है तो व्याकुल हो जाएगा कि मेरे से त्रुटि कैसे हो गई, श्री जी की सेवा के समय में क्यों आ गया। लेकिन आपका कर्तव्य, आप श्री जी की सेवा छोड़कर पहले अर्चना करें, ऐसा हमारे रसिकों ने आदेश किया है। श्री जी से बढ़कर श्री जी के जनों को आदर देना, प्रभु से बढ़कर के प्रभु के जनों को आदर देना, ये वैष्णव धर्म है। कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे स्वामी, वैसे तो आप सबके हृदय में विराजमान हो, मुझे पक्का पता है, सबके हृदय में विराजमान हो, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। फिर भी मैं आपसे भिन्न नहीं हूं। हे जगन्नाथ, सबके हृदयों में विराजमान हो, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हो, पर आप इतना समझ लीजिए प्रभु, चासमी नो पृथक, मैं आपसे अलग नहीं हूं। सेव्य सेवक भावो ही भेदो नाथ प्रवर्तते, ये सेव्य और सेवक भाव रहते हुए भी मैं आपसे अभिन्न हूं। ये बहुत जोर की बात आई। सेव्य और सेवक भाव है, 50 नो पृथक, मैं आपसे अलग नहीं हूं, अभिन्न हूं। अंतर्यामी यथा देवा सर्वे साम्राज्य संस्थिता, सेव्यो वा सेवको वापि त्वत्तो नान्योस्तु कश्चन। बहुत उच्च कोटि की स्थिति यहां वैष्णव की बताई। प्रभु सावधान होकर के मैं बोल रहा हूं कि आप सदैव अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, तो फिर यहां भी विराजमान है, और जब यहां विराजमान है तो और दूसरा कोई है नहीं, तो फिर बचा कौन? तो सेव्य सेवक भाव आपकी सेवा के लिए हूं तो अभिन्न नहीं ना, क्योंकि आप ही तो यहां विराजमान हो, आपके सिवा यहां कोई है ही नहीं, मैं है ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं,
अब हरि है मैं नाही, खोजले वाला खो गया, जब मिला तो खोजले वाला खो गया। ये बात समझ ली। ये बहुत ऊंची स्थिति है वैष्णव की। भिन्न होते हुए भी अभिन्न, अभिन्न होते हुए भी भिन्न। किसी की दिमाग की नहीं, ये स्थिति है। जो अपने पति की वंचना करके दूसरे पुरुष के साथ गंदा आचरण करती है, रौर और नर्क उसको प्राप्त होता है। जो पुरुष अपनी पत्नी की वंचना करके दूसरी पराई स्त्री के साथ संभोग करता है, तो बोले परिवनिता सुच कूटशाल मलीषु, कूटशाल मलीषु नामक नरक की उसको प्राप्ति होती। इसलिए वैष्णव में कभी ये दोष होता ही नहीं, वो दूर से ही, कभी किसी माई बहन की तरफ काम दृष्टि नहीं। क्योंकि पहला लक्षण आया था प्रशांत चित्ता सर्वेशम सौम्या काम जितेंद्रिया, ये वैष्णव का लक्षण है। तो बोले सखी रिपु सहजे सुबंधु वर्गे सममतया खलु वैष्णवा प्रसिद्धा। जो दूसरों के गुणों को प्रकाशित करता है, दोषों को ढक लेता है, उसे वैष्णव कहते हैं। जो भगवान के चरणों का ध्यान करते रहते हैं और सुख दुख में समान भाव रहते हैं, ऐसे वैष्णव के परम धर्म है। निरंतर नाम जप करो, अंदर के दोषों की चिंता मत करो। भगवान नाम चिंतन से हर दोष पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। बस अगर आपको निर्दोष होना है तो मेरी प्रार्थना मान लीजिए, किसी के दोष मत देखिए, देख लीजिए तो चिंतन मत कीजिए। चिंतन हो जाए तो बोलना मत, तो तुम निर्दोष हो जाओगे। अगर दूसरों के दोषों को देखा, दूसरों के दोषों का वर्णन किया, तो त्रिकाल में तुम निर्दोष नहीं हो पाओगे। अपने को निर्दोष होने के लिए दूसरों के गुणों को भले प्रकाशित कर दो। उत्तम तो एक ही गुण दोष दोनों से दूर रहो, पर ना बने तो संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। दूसरों के दोषों का त्याग कर गुणों का वर्णन करो, नाम जप करो। बहुत बढ़िया जीवन है। लाडली लाल कहीं दूर नहीं, हम में तुम में सब में भरे हैं और सबसे परे हैं। एक दाना भी प्रसाद का अपमानित नहीं होना चाहिए। प्रसाद को जो भोग लगा हुआ है, हम जैसे कभी किसी को तो प्रसाद अलग कर देते हैं, दृष्टि का दिखाया हुआ भले दे, प्रसाद उसी को देंगे जो एक एक कण प्रसाद का आदर सहित पाए। थाली में थोड़ा जल डाल के धो के उसे पी ले। प्रसाद का एक कण भी ऐसा नहीं कि थोड़ा पाया और फिर डस्टबिन में फेंक दिया, महत अपराध। इसलिए ये एकांतिक बात आपको कह रहा हूं कि अपने जनों को आदेश है कि प्रसाद उन्हीं लोगों को दिया जाए जो प्रसाद की महिमा जानते हैं। जो केवल भोजन पाते हैं तो उनको दृष्टि भोग वाला प्रदान। सामने से निकाल दिया, महारानी जी का है इसलिए जा रहा है। उच्छिष्ट जो हम पर्दा लगा के भोग लगाते हैं, वो उतने में ही मिलाया जाएगा जो प्रसाद का महत्व जानते हैं। और समस्त उपासकों से प्रार्थना है, उतना ही प्रसाद जिसको आप चाट कर पा जाएं, एक भी दाना पत्तल में या आपके पात्र में बचना नहीं चाहिए। अगर उच्छिष्ट आपने अपमानित किया, डस्टबिन में फेंक दिया, तो तुम्हारी उपासना गई। कुछ हृदय में नहीं, केवल खाओ पियो शरीर सजाओ। मान लो हमारी प्रार्थना। हमने गुरुजनों को देखा, महापुरुषों, एक अगर महाप्रसाद का दाना नीचे गिर गया तो उसे उठा के मुख में पाया और फिर हाथ धोकर वहां ऐसे करके ऐसे लगाया। प्रसाद की महिमा। प्रसाद को देखते ही आसन से उठ खड़े हो जाना चाहिए। अगर बैठे प्रसाद है, खड़े हो गए, प्रणाम किया, चार परिक्रमा की, तो कह रहे हैं इतने मात्र से ही उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हृदय को निर्मल करके, निष्पाप करके मोद आनंद बढ़ाता है प्रसाद। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिए को। और प्रसाद पाने वाले का शरीर छूटे तो प्रभु को प्राप्त होता है। मान लो हमारी अंतिम समय भगवती स्मृति लोप हो गई है, दुख के कारण इतना भीषण पीड़ा है, हमारे उदर में सदैव प्रसाद रहा, इसलिए भगवत प्राप्ति होगी। इसीलिए कहा अगर आप बाहर भी हैं और आपको जल पीना है या कुछ भी पाना है, तो एक क्षण हाथ में लेकर प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव का। जय राधा वल्लभ लाल की, जय हरिवंश महाप्रभु की, जय गुरुदेव भगवान की। प्रभु आप हृदय मंदिर में विराजमान हो, भले मैं नहीं देख पा रहा हूं, आप ये भोग आरोगी, जय हो। और बस पाने प्रभु को अर्पित कर दे। ये उस समय की बात है जब आपके पास समय नहीं, कहीं ऐसी यात्रा में है, ठाकुर जी पास नहीं है, ऐसा। अगर घर में है तो सांगो पांग भोग लगा करके ही प्रसाद पाए। और एक उपाय बताया है कि जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप राधा वल्लभ जी का भोग लगा लीजिए, किशमिश का, काजू आदि का, और वो रख लिया, एक किशमिश डाल दी, पहले अमनिया को अर्पित किया और फिर एक किशमिश डाल दी, पूरी थाल प्रसाद हो गई। और उतने में ही डालिए जितना पाना है, जितना थाल में है एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। जो बड़े भाव से पाते हैं, ये देखा है। ये जरा पूड़ी लाना,
ये कचौड़ी लाना, या ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये डालो, ये नहीं। आप पदार्थ पा रहे हो, प्रसाद नहीं पा रहे हो। प्रसाद अगर है तो उसमें पूरी कचौड़ी अमुक पदार्थ, ये भाव नहीं, प्रसाद भाव। जितना आपको लगता है थोड़ा ले लीजिए, पा लीजिए, फिर आपका शरीर रोगी है, जो आपको अनुकूल लगे वो भोग लगा लीजिए। अगर महल से प्रसाद आता है उसमें भेद बुद्धि ना करे, ना अन्न बुद्धि करे, ना कोई पदार्थ बुद्धि करे, केवल प्रसाद बुद्धि, तो कह रहे पावत परम प्रेम उपजावत। पाते ही हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। भूलवत भाव पुरुष तिय को, कितना बड़ा प्रसाद का प्रभाव कि देह भाव का त्याग हो जाएगा। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस भाव का विस्मरण हो जाएगा। कितनी अद्भुत महिमा। जो वेदांत चिंतन करते करते वर्षों हो जाते हैं और देह भाव नहीं भूलते, वो हमारे प्रिया प्रीतम के प्रसाद में इतनी सामर्थ्य है। भूलवत भाव पुरुष तिय को, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भाव विस्मरण करा के मैं श्री जी की हूं, मैं प्रिया सहचरी हूं, ऐसी ठसक आने लगती। भगवत रसिक भाव तो भूषण, तिहि छिन्न होत जुगल जिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। ये प्रसाद पाने वाले साधक पर श्री प्रिया प्रीतम इतने रीझ जाते हैं कि उसे अपना हार बना लेते हैं, अपना हृदय हार बना लेते, अर्थात बहुत प्यार करते हैं। ये मेरा इतना अनन्य है, मेरे सिवा कोई और पदार्थ पा नहीं सकता जो मेरा उच्छिष्ट नहीं। बस ये हमने गुरुजनों में देखा है, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण परिपक्व भाव। ये देखा, भूखे रहने पर भी कष्टमय शरीर है, फिर भी सुविधा है, पर नहीं पाया। और भगवत अवतारों का भोग लगा हुआ नहीं पाया। अपनी प्रियाजू को 2 केला खरीद के भोग लगा के फिर दंडवती प्रारंभ की। ये लगा गया। निष्ठा तो रसिक महापुरुषों के समीप रहने से ही पता चलती है। उपासक प्रसाद निष्ठ हो और हृदय से आराध्य देव के प्रति समर्पित हो, कोई चिंता की बात नहीं। प्रार्थना है, जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, जीवन में विपत्ति संपत्ति के योग बनते रहते हैं, जीवन में मिलन बिछुड़न के योग बनते रहते हैं, समीपता दूरी का योग बनता रहता है। लेकिन हमारी अनन्यता, हमारी निष्ठा में फर्क नहीं, तो निश्चित निश्चित वो वस्तु प्राप्त होगी जो किसी साधना से नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि प्रभु हैं भी कि नहीं है। कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि इतना भजन किया, उसका क्या लाभ मिला। बार बार विपत्ति, बार बार समस्याएं, बार बार तिरस्कार, अपमान, ये धूल भरी आंधी माया की है। आंखें तुम्हारी देखने में समर्थ नहीं हो पाएंगी धूल भरी माया में, पर आंख मूंद कर विश्वास करो, कोई तुम्हें अपनी भुजाओं में भरे हुए है, तुम्हें धूल भरी आंधी नहीं ले जा पाएगी। तुम इष्ट की कृपा पात्र हो, इसलिए धैर्य पूर्वक जैसी आज्ञा आचार्य की, शास्त्र की, गुरुजनों की, आंख मूंद के करो, मंगल होगा। विचार करने की जरूरत नहीं। गुरुजनों की आज्ञा पर विचार नहीं किया जाता, बिना ही विचार करी शुभ जानी। तो जो हमारे आचार्य कह रहे हैं, इष्ट निष्ठा, प्रसाद निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, ये सब परम पद प्रदान करने वाले। कल चर्चा में आखिरी में कहा, तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी? तो पहली बार में कम, फिर दूसरी बार में ज्यादा, फिर काफी लोग नहीं थे जो अंदर से उत्साह पूर्वक बोल सके। इसका चिंतन हुआ हमें कि क्यों नहीं बोल पा रहे, क्योंकि उनको अपना चरित्र दिखाई देता है, उनको अपना बल दिखाई देता है, उनको प्रभु के चरित्र, प्रभु का बल नहीं दिखाई देता है। अपने बल से, अपने चरित्र से कोई महान नहीं हो सकता। आप समझ लीजिए, अगर कोई महान हुआ है तो उनके चरित्र गायन से हुआ है, उनके चरित्र चिंतन से और उनके बल से हुआ है। भाई मेरी बात समझो, मेरे बल से वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपाते पाई, इस बात को समझो। आप में बल नहीं है, आप ऐसे पावन नहीं है कि प्रिया प्रीतम का स्पर्श कर सके, लेकिन उनका पावन प्रसाद, उनका पावन चरित्र, उनका पावन धाम, उनका पावन नाम, उनकी पावन उपासना हमको प्राप्त हो गई। हमें उधर देखना है, उधर उनकी कृपा, तभी तुम गर्व से कहोगे हाँ हमें भगवत प्राप्ति होगी। नहीं तो तुम ऐसे निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे। हाँ ये तो बचपन से लगे इसलिए कह रहे हैं कि हमें भगवत, मुझे कहाँ होंगी, मैं तो विषयों में फंसा हूं। नहीं नहीं नहीं, बार बार आपका उत्साह बढ़ाने के लिए कह रहे हैं हम। सोचो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि तुम प्रसाद भोक्ता हो, तुम नाम जापक हो, तुम भगवत शरणागत हो, तुम धाम में बैठे हो। विश्वास करो,
यदि हम उत्साह संपन्न हो जाए, मुझे भगवान मिलेंगे, इसी जन्म में प्रिया प्रीतम मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। सोचने में क्या जाता है? बोले सोचने से हो जाएगा। इस सिद्ध पुरुष लाल स्वामी हमें गंगा किनारे एक मिले थे, जिनकी खेचरी मुद्रा सिद्ध थी। रात्रि में 10 बजे जब उनसे मिलने के लिए टाइम मिला, उन्होंने टाइम दिया, गए, अकेले थे वो, सदैव एकांत साधन में लगे रहते थे। कुछ चर्चा हुई, तब उन्होंने कहा बेटा नई अवस्था थी, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इस सूत्र डायरी में लिखा हुआ है। अगर आप सोचोगे ना मुझे प्रियालाल मिलेंगे मिलेंगे, प्रियालाल मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। इसलिए रोज उत्साह बढ़ाता हूं आपका। आप सोचिए कि आपको प्रभु मिलेंगे। देखो धाम की इतनी कृपा है, प्रभु मिलेंगे आपको। नाम की इतनी कृपा है, प्रभु मिलेंगे। अरे कुछ नहीं, हमारी स्वामी जी बड़े करुणामयी, युगल सरकार मिलेंगे। ये बार बार आपके दिमाग में हम डाल रहे हैं, उत्साह वर्धन कर रहे हैं कि आपकी सोच में आने लगे कि वैसे तो हमारा उत्साह नहीं, लेकिन संत कह रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, तो हम मिल जाएंगे, हमको भी मिल जाएंगे, निश्चित प्रभु मिल जाएंगे। बस ये बात आना महामंगल शुरुआत हो गई। ये बात आना महामंगल की नींव पड़ गई। हमारी बात मान लो। अरे बोले कल सोचने से प्रभु मिल जाए, पक्का केवल सोचने से मिल जाएंगे। पुत्र के बहाने नारायण तो परम पद मिल गया। आप धोखे में मत रहिए। प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम का धाम, प्रिया प्रीतम का रूप, प्रिया प्रीतम की लीला, ये निश्चित भगवत प्राप्ति कराती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, बहुत ध्यान से सुनना तो तुम्हें और पुष्टता हो जाएगी हमारी बात जो अभी कही। ये वृंदावन धाम श्री श्यामा श्याम की प्रेम युद्ध भूमि है। श्रीमद चतुरासी जी, अद्भुत खेत महामन्मथ को दुंदु विभूषण राव, जूझत सुभट परस्पर अंग अंग उपजत कोटि भाव। ये अद्भुत खेत माने समर भूमि, प्रेम की समर भूमि है। ये प्रेम का युद्ध होता रहता है यहां प्रिया प्रीतम, प्रेम का अद्भुत खेल। कह रहे यहां जो शरणागति दीक्षादि लेता है प्रिया प्रीतम की, राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कला नंदास चमत कुर्वते। मनमथ कहते हैं काम को भी और मनमथ कहते हैं प्रेम को भी। अनंग कहते हैं काम को भी, अनंग कहते हैं प्रेम को भी। तो जगत में जहां प्रेम शब्द का प्रयोग होता है वहां शुद्ध काम ही है, मलिनता, केवल स्वसुख वांछा। और जहां प्रेम राज्य में मनमथ का, अनंग का, काम शब्द का प्रयोग होता है वहां विशुद्ध प्रेम होता है। यस्मिन शौक चमत्कृति, अद्भुत सुख की चमत्कार आनंद राशि प्रदान करने वाली हो जाती है जो वृंदावन में दीक्षा लेता है प्रिया प्रीतम की शरणागति, प्रिया प्रीतम की उपासना। यस्मिन सौख्य चमत्कृति परतरा यत्रत्य दीक्षादिता, क्योंकि दीक्षा से उसका नया जन्म हो जाता है, ब्रजवासी माना जाएगा। एक होता है मां के गर्भ से जन्म लेना, एक होता है गुरु के द्वारा नाद से जन्म होना। एक बिंदु से जन्म माना गया माता पिता के, और एक गुरु के नाद से जन्म माना जाता है। ये नई दीक्षा जो हुई, ये नया जन्म हमारा है। शिक्षा दीक्षा सांसारिक तो बहुत हो गई, ये जो प्रिया प्रीतम की शरणागति है, हम शुद्ध ब्रजवासी हो गए दीक्षा मात्र से। ये नया जन्म, विश्वास, देखो सारा खेल विश्वास का है। जो दीक्षा है, शरणागति है, प्रिया प्रीतम के गोरे चरणारविंद की शरणागति रूपी दीक्षा है। बोले ये परम सुख की चमत्कारिता प्रदान करने वाली है। युगल किशोर के चरणों की जो शरणागति ले लेता है तो ममता हो जाती है प्रिया प्रीतम से, श्यामा श्याम से ममता हो जाती है, अपनापन हो जाता है। इसी से उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। प्रियालाल, श्यामा श्याम, अपने ऐसा लगने लगता है मेरे प्रिया जो मेरे प्रिय। देखो माया का क्या प्रभाव है, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा शरीर, मेरी संपत्ति, मेरा मकान। और भक्ति का क्या प्रभाव है, ये सब झूठा, मेरे प्रिया प्रीतम। अब अंदर देखो आपको प्रिया प्रीतम में प्रीति है या शरीर में, शरीर संबंधी भोगों में, या शरीर संबंधी रिश्तों में। अगर आपको शरीर संबंधी रिश्तों में प्रीति है, ममता है, अपनापन है, तो जल्दी करो, जल्दी, ज्यादा समय नहीं है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुत दार देह में मति अरुझे मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जो ममता बुद्धि प्रिया प्रीतम में प्रतिक्षण उल्लास पूर्वक होती है, वही भगवत प्राप्ति करा देती। भाई, जिस शरीर में तुम गर्व कर रहे हो, जिस शरीर को तुम अपना प्रिय मान रहे हो, जिस शरीर की प्रियता के कारण तुम पाप कर्म कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, ये बहुत तुम्हें दुख देने वाला है और एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। समझो इस बात को, महापुरुष जन समझा रहे हैं।
वृंदावन क्या है? बोले जब तुम्हारा मन अज्ञान रहित हो जाएगा, चंचलता रहित हो जाएगा, तरंगहीन हो जाएगा, कोई भी दुर्वासना की तरंग नहीं रह जाएगी, तब तुम त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त करने की योग्यता आएगी। उसमें तुम तत्व ज्ञान करके ब्रह्मबोध होगे। ब्रह्मबोध से फिर ज्योति स्वरूपा श्री लाडली जी की नख कांतमणि के प्रकाश से तुम्हारा हृदय जब प्रेम प्रकाश, तब जान पाओगे वृंदावन क्या है, चिदानंद वृंदावन। अब त्रिगुण माया से चंचलता रहित मन कैसे करना है? तो सबसे बड़ी आसक्ति हमारी इस शरीर पे है, इस शरीर पे। सर्वात्मार्थोर विघ्नम, भगवत प्राप्ति का सबसे बड़ा विघ्न जिसके लिए कहा गया है दुर्लभो मानुषो देहो, जिसके लिए कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इसी शरीर को कह रहे हैं सर्वात्मार्थोर विघ्नम, सबसे ज्यादा भगवत प्राप्ति में विघ्न शरीर आसक्ति है, और सबसे ज्यादा भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ यही शरीर है। अब समझो दोनों बातों को। यदि आप शास्त्र और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करते हैं तो सर्वात्मार्थोर विघ्नम, ये भारी विघ्न पैदा करके बार बार जन्म मरण रूपी दंड आपको भोगना पड़ेगा, महान क्लेश। और अगर इससे आप शास्त्र सम्मत धर्म आचरण में और संत सदगुरुदेव की आज्ञा में चला देंगे तो आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे। दुखों से मुक्त होने का उपाय है, दुख में ही रहने से नहीं होगा, सुख में आना पड़ेगा। तो दुखालयम में दुख के सिवा कुछ है नहीं। और आप जैसे गंदा हाथ पवित्र करने के लिए गंदी नाली का ही प्रयोग करें उसी के, तो क्या पवित्र हो जाएगा? क्या नहीं। तो ये जो इंद्रियों के भोगों में सुख मान करके हम धर्म विरुद्ध विषय भोग रहे हैं, धर्म विरुद्ध पापाचरण कर रहे हैं, तो इससे दुख बढ़ेगा, सुख नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि सुख है, ये लगना ही सत्संग से हटाया जाता है। जब आपके अंदर सत्संग सुनने से पवित्रता आएगी, नाम जप से पवित्रता आएगी, तो आप खुद देख पाएंगे कि इनमें सुख नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है। जितना मलिन अंतःकरण होता जाएगा उतना ही भोगों में सुख मिलेगा, है नहीं, भाषित हो रहा है, वैसे ही लगेगा आपको। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। इस हृदय में दोनों परिस्थितियों को देखा है। इंद्रियजन्य भोगों की तरफ आकर्षण, लाख समझाने पर भी वो कह रहा है सुख इसमें। उसकी ना मान करके, गुरुजनों की बात मानकर जब भजन बढ़ाया गया, सतमार्ग पे उनकी कृपा से चला गया, तो फिर अनुभव में आने लगा नहीं नहीं, ये भ्रम है। जैसे अंतःकरण पवित्र होगा वैसे ही आपको अनुभव में आएगा कि भोग नहीं। देखो, जो जितना विषयी आदमी होगा उतना ही आहार मलिन हो जाएगा, वार्ता मलिन हो जाएगी, दृष्टि मलिन हो जाएगी, व्यवहार मलिन हो जाएगा, इतना मलिन हो जाएगा कि जहां हमें पूज्य भाव रखना चाहिए वहां भोग भाव हो जाएगा। उसको लगता है सुख है। अगर आपका हृदय पवित्र हो जाए तो त्रिभुवन में माया रचित किसी भी सुख में सुख नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। नारायण स्वामी जी कहते हैं ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागता है। ब्रह्मलोक के भोग भी उससे विष के समान लगते हैं। भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाई। अभी वो भगवत प्राप्ति की लगन में मगन हुआ तो ब्रह्मलोक के भोग भी उसे विषवत लगने लगे। तुम्हें तो मर्तलोक के भोग ही अमृत दिखाई दे रहे हैं, महासुख में दिखाई दे रहे हैं। श्रीपाद कह रहे हैं ये शरीर का जो राग है ये भारी विघ्न है भगवत प्राप्ति में। प्रेम रस या ज्ञान शुद्ध बोध प्राप्त करने के लिए दोनों के लिए शरीर राग त्याग आवश्यक है। स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और स्वभाव कारण शरीर को, तीनों को जब तक अपने से अलग अनुभव नहीं करता तब तक वो दिव्यता को प्राप्त नहीं होता। बोले हमें अनुभूति हो जाए, ऐसे तुमने बर्फी पेड़ा समझ रखा है, अनुभूति कर लोगे। राग त्याग के बिना अर्थात दृढ़ वैराग्य के बिना शुद्ध ज्ञान नहीं टिकता। शुद्ध ज्ञान के बिना ब्रह्मबोध कहां होता है, और ब्रह्मबोध के बिना माया मुक्त कौन हो पाता है। आप कहते हो मुझे अनुभूति हो, अनुभूति के मार्ग में चलो तो आपको अनुभूति के लिए भगवान ने जन्म ही दिया है। यदि तुम्हारी बुद्धि इंद्रियों के भोग में सुख ढूंढ रही है, सुख मान रही है, तो तुम कितना भी ज्ञान बघारो हो अज्ञानी तुम। शुद्ध पहचान ज्ञान की। जब आपको श्रद्धा विश्वास अपने हृदय में लग रहा है और किसी भी महात्मा के पास जाकर प्रणिपातेन प्रश्नया, उनके चरणों में प्रणाम करके दैन्य भाव से अध्यात्म की वार्ता जनित प्रश्न किया, उत्तर मिला, उसे अपने जीवन में उतारने लगे, तो इंद्रियों को बहिर्मुख से अंतर्मुख लाना, विषयों की तरफ से हटाकर प्रभु, ये साधना होती है।
तत्परा संयत इंद्रिया, इंद्रियों पर शासन प्रारंभ हो गया क्योंकि सत्संग मिल रहा है। अब जब इंद्रियां विषयों से विलग हुई तब उसे शुद्ध ज्ञान स्फुरित होने लगता है। उसी ज्ञान में वो परम शांति मचिरेणादि गच्छति, परम शांति को प्राप्त होता है। अब यहां बात बनाने के लिए हाँ हमें अनुभूति कराओ भगवान कहां है, ऐसे अनुभूति हो जाएगी। अनुभूति की प्रक्रिया है। उपनिषद पढ़ के देखो, 12-12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर आश्रम में अनुशासन युक्त गुरुकुल में रहने के बाद एक शब्द बोल दिया, तुम ऐसा चिंतन करो, देह और प्राण तुम नहीं हो। छांदोग्य उपनिषद, देह और प्राण तुम नहीं। और वो पवित्र हृदय वाला ब्रह्मचारी चिंतन करता है। फिर 12 वर्ष तक गुरुजनों की आज्ञा में तुम चिंतन करो, ये स्थूल सूक्ष्म कारण तुम नहीं। तो उनके कहने मात्र से उसको अनुभव हो रहा है, क्योंकि 24 वर्ष का ब्रह्मचर्य और ऋषियों की परंपरा से दिनचर्या, तो उसको अनुभव में आ रहा है। मनमानी आचरण करने वाला कहता है मुझे भगवत तत्व का बोध करा दो, ऐसे हो जाएगा। ये कोई सांसारिक वस्तु, सांसारिक चमत्कार नहीं, वो तुम्हारा ही स्वरूप है और तुम ही आसक्त हो भोगों में। तो अनुभव कौन करेगा उसका? अनुभूति किससे करोगे? करण से अनुभूति थोड़ी होती है, अपने आप से अपने आप की अनुभूति होती है। इसमें किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं होती कि हमारा अंतःकरण, हमारी मन बुद्धि अनुभव करेगी कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। नहीं, जब इनका राग मिट जाता है तो ये ब्रह्म स्वरूप में ही लय हो जाते हैं, बचता है केवल ब्रह्म ही ब्रह्म, तब अनुभव होता है। इसीलिए सत्संग सुने। जो भोगाकर्षण अधर्म की तरफ ले जा रहा है उसे रोके, तब तो सत्संग काम करेगा। नहीं तो सुन लो केवल, ये समय पवित्र गया पर तुम्हारे जीवन का परिवर्तन नहीं होगा। जीवन जो भगवदानंद की तरफ, आप कुछ अनुकूलता पुण्य के प्रभाव से मिल गई तो आप समझते हो हमारे ऊपर बड़ी कृपा हो गई। नहीं भाई, आप सत्संग शुरू किए, पुण्य का नंबर आ गया, अब पुण्य प्रताप चल रहा है, आपको सब अनुकूलता ही अनुकूलता मिलती चली जा रही है, आप लुट रहे हो कि बड़ी कृपा हो गई। और जब प्रतिकूलता शुरू हुई तो क्या हो गया? कहां गया सत्संग का प्रभाव? कहां गया? ये सत्संग का प्रभाव नहीं, ध्यान रखना। आप सतमार्ग में कदम रखा, भारी प्रतिकूलता शुरू हो गई, अब आप परेशान, ये उसका प्रभाव नहीं, ये पूर्व शुभ अशुभ कर्मों का फल है जो क्रम से आ रहा था। सत्संग का प्रभाव कि दोनों में सम होकर ऐसा भजन किया कि दोनों नष्ट हो गए, शुभ और अशुभ, और आप परमानंद में मगन हो गए। इस सिद्धांत को समझिए। नहीं थोड़े में फूल जाओगे और थोड़े में आप शोकित हो जाओगे तो परमार्थ के पथिक नहीं कहलाओगे। ये जो करण विषय भोगों में लगे हैं, जो इंद्रियां लगी हैं, इनको वापस कर। ये तेरी ही सामर्थ्य से उधर लगे हुए हैं, तू वापस कर सकता है। ये बल सत्संग से मिलता है। श्रीपाद कह रहे हैं भाव विघ्नम, कल चर्चा थी कि भाव ही साधना का फल है। तो भाव का विघ्न क्या है? देह भाव, भोग भाव। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासनाएं खींचती रहती। भजन तो कर रहे हैं पर अंदर से ऐसा लग रहा है इस शरीर के भोग में सुख है, इस वस्तु के भोग में सुख है, इस दृश्य के नहीं। भाई ये विघ्न है, इसे अंदर से समझो। योषिताम भाव विघ्नम, तुम्हारी बुद्धि जो शरीर आकर्षण में, शरीर भोग के लिए लालायित है, यही अनुभूति में भारी विघ्न है, भगवत प्राप्ति में भारी विघ्न है। निघ्नम दुष्टेंद्रियाणी, ये बहुत दुष्ट है इंद्रियां, जिनको तुम इतना दुलार कर रहे हो। ऐसा पुरुष दुर्गति को प्राप्त होता है। ऐसे पुरुष के लिए लिखा है सर्वात्मार्थोर विघ्नम, वो अपनी ही आत्मा का भारी विघ्न स्वयं पैदा कर रहा है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। मान लो, ये केवल प्रवचन नहीं, सत्य वस्तु है। खुद देख लो, जो जितना भोगों में रत है, खूब देख लो। वो मान जरूर रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं तुम्हारे पास। हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कुछ नहीं होगा तेरे पास। कबीरा सब जंग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जा। आप राधा राधा राधा, आपके पास धन है, ये आपके पास बल है जो इंद्रियों को विषयों से हटाकर आप सत्य चिंतन में लगा सकते हैं। धर्मयुक्त विषयों का भोग भोगो, वो प्रसाद रूप है, उससे तुम्हारे दुख का नाश होकर भगवत प्राप्ति की तरफ आपका अंतःकरण बढ़ेगा। और जिनके स्वयं ज्ञान स्वरूप भगवान कपिल देव जी पुत्र रूप में प्रकट हो रहे हैं, वो माता कहती है कि भगवान मैं ऊब गई इन दुष्ट इंद्रियों के भोग से, ये कभी दुष्ट तृप्ति का अनुभव नहीं होने देती, केवल वासना ही वासना। प्रभु अब मैं मुक्त होना चाहती हूं। इंद्रियों के भोगों ने हृदय को जला दिया। जब कामना नहीं थी, पति की सेवा में थी, तब जो शांति थी वो भंग हो गई। प्रभु अब मुझे इनसे मुक्त करो। तो सांख्य योग का, भक्ति योग का, अष्टांग योग का, भगवान ने सब योगों का वहां उपदेश किया है। निघ्नो दुष्टेंद्रियाणी, अब इतना ज्ञानी जीव है कि वो ये जान ही नहीं पा रहा कि इंद्री चालबाजी करके मुझे फंसा रही है। नहीं,
तुम समझ नहीं पा रहे हो। इंद्रियां जो कहती हैं हम उनकी गुलामी स्वीकार किए हो। अरे अंदर देख, एक छोटी सी इंद्री तेरे को गुलाम बनाए हुए है। एक छोटी सी इंद्री, एक छोटा सा विषय उसे रौंदे दे रहा है। इसी उदाहरण में आप अपने को देख लीजिए। एक छोटे छोटे विषय आपको गुलाम बनाए हुए हैं और आप सच्चिदानंद भगवान के दिव्य अंश हैं, भूल गए अपने स्वरूप को। आप चाहते सुख हैं और फंसे हैं इंद्रियों की गुलामी में, और चाहते हैं कि कोई जादू कर दे, चमत्कार कर दे। कोई त्रिभुवन, कोई चमत्कार नहीं, सारे चमत्कार का घर तू है। समझ, तू अपने आप को समझ, सारे चमत्कार तेरे अंदर भरे हुए हैं। बाहर का चमत्कार सब मायाकृत है। तू सच्चिदानंद अंश का बच्चा है, सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप। जैसे सच्चिदानंद का अंश ब्रह्मा जी उन्हीं के द्वारा रचा हुआ है ना, तो तू सच्चिदानंद अंश है, सच्चिदानंद में है। तू भूल गया इन दुष्ट इंद्रियों की ऐसी लालायित, ऐसी लालसा कि मुझे लगता है कि मैं चाह रहा हूं, बस फंस गया। ये कैसे रुकेंगे? दुलार करने से नहीं रुकेंगे, इनको दंड देना पड़ेगा। जो चाहे, कितना निकृष्ट होता जा रहा है प्राणी, पता चलेगा। अभी तो कर लो मनमानी, जब इसका दंड मिलेगा तो पता चलेगा तुम कितने बड़े हो। बहुत होश में। ये धन का गर्व, पद का गर्व, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का गर्व तुम काम में नहीं आएगा, तुम्हारे ही काम नहीं आएगा। तुम्हें भ्रष्ट करता जा रहा है। तुम चलते समझते हो आज की समाज में चलता है, नहीं। भागवतिक कानून आपको बख्शेगा नहीं। आप चाहे आंख मूंद लो, अरे कोई नर्क नहीं, पता चलेगा, पता चलेगा। देखो ना खुल के शरीरों की दशाएं देखो ना, आप देखो। कोई ऐसा थोड़ी कि आप अंधे हो, आपको दिखाई दे रहा क्या हो रहा है इस जगत में। फिर आप जब परिणाम देखते हैं तो लगता है भगवान बहुत गलत करते हैं। देखो उसने क्या किया था, ऐसा हो नहीं। उसने जब किया था वो तुम्हें पता नहीं है और उसको भी पता नहीं है। अब जब दंड आया है तो वो भी कह रहा है और तुम भी कह रहे हो कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये जो दंड मिला है नहीं। इसीलिए पहले से सावधान, जो बोओगे वही काटने को मिलेगा। इन दुष्ट इंद्रियों को अधर्माचरण करने के लिए जो उत्साह पैदा कर रहे हो आप, वो आपका नाश कर रहे हैं। उत्साह नहीं, अमर असहनशील बनो और इनको दंड दो। कैसे ही हमको कुमार्गगामी बना रहे हैं? नहीं, ज्यादा तुम्हारे शरीर में बल आ गया ना, हम उपवास के द्वारा दंड देते हैं इंद्रियों को। ठीक है, एक बार थोड़ा सा अन्न पा करके उपवास करेंगे, 24 घंटे में एक बार थोड़ा, अभी सब लाइन में आ जाएंगे। नहीं, ये वो दुनिया के पदार्थ भरने और साधना करनी है। मनमानी भोजन, मनमानी आचरण और सच्चिदानंद का अनुभव, होश में, सावधान। जो भी पदार्थ है भगवद अर्पित करके थोड़ा सा अल्पाहार किया, रात दिन संयम। जो ब्रह्मचर्य में सुख है वो अनंत ब्रह्मांडों में भी सब विषय तुम्हें भोगने को मिल जाए तो नहीं मिलेगा। ध्यान से सुन लो। महाराज ययाति का अनुभव 1000 वर्ष अपने पुत्र की जवानी लेकर भोगा, अपनी तो भोगा ही, शास्त्र प्रमाण है। तब उन्होंने लिखा है कि एक अजितेंद्रीय पुरुष को संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का जो धान्य भोग सामग्री मिल जाए, संपूर्ण सुंदरियां मिल जाएं, तो भी वो कभी तृप्ति का अनुभव करने वाला नहीं, क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं। ये स्वयं महान चक्रवर्ती सम्राट जो शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी, जिनको पत्नी रूप में प्राप्त हुई है, परम पूजनी जगत बंदनी देवयानी जी है, कोई साधारण नहीं है। और बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा राजकुमारी, अपने पुत्र की भी 1000 वर्ष की आयु भोगने के बाद महाराज पुरुरवा, जिनकी पत्नी के रूप में स्वयं उर्वशी जी आई, जो स्वर्गलोक की शोभा भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई है। ए भाई, इन दुष्ट इंद्रियों की लालसा से अपने को बचा लो, ये कभी तृप्त नहीं होंगी, तुम्हारा नाश कर देंगी। श्रीपाद कह रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए अपनी दुष्ट इंद्रियों को मर्यादा में रखो। वस्त्राभूषण आदि पहनो पर उनका अभिमान मत करो, दूसरों को नीच मत समझो कि तुम बहुत बड़े धनी मानी हो गए तो दूसरों को बहुत हे दृष्टि से देखते हो। ठीक है, तुम्हारे में पुण्य है, तुम उनका भोग कीजिए। उसका समय अभी इस कोटि का है, जब समय बदलेगा तो वो तुमसे भी ऊपर उठ जाएगा। सब दिन होत ना एक समान, गर्व मत करो, दैन्य होकर भगवत आराधना करो। इस जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, कि वो नाम जप कर ले, मन से, वचन से, कर्म से भगवान को रिझा ले। वही शरीर परम पवित्र हो जाता है, वही दर्शनीय हो जाता है। जिस शरीर को पाकर के भगवान की भक्ति अपने हृदय में प्रकट कर ले, भजन किया जाए, वो जगत बंदनीय शरीर हो जाता। शरीर जो भगवान से विमुख हो, चाहे ब्रह्मा के समान शरीर हो, जो ज्ञानी जन है, भक्त जन है, उस शरीर की प्रशंसा आदर नहीं करते। इस शरीर से मुझे भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हुई, इसलिए हे गरुड़ जी महाराज, ये काक शरीर मुझे बहुत प्रिय है और मुझे वरदान मिला हुआ है
कि मैं इच्छा करूंगा तभी शरीर छूटेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए मैं कभी इच्छा नहीं करता इस शरीर त्याग की, क्योंकि मुझे इससे पावन भक्ति प्राप्त हुई है। पहले मुझे भगवान से विमुख होने के कारण बड़ी दुर्दशा भोगनी पड़ी है। काकभूषण जी कहते बहुत जन्मों में मैं भटका हूं, बहुत जन्मों की याद स्मृति है काकभूषण जी को। ऐसा नहीं कि मैं केवल धर्म विमुख ही आचरण करता रहा, मैंने योग भी किया है, तपस्या भी की, यज्ञ भी किया है, दान भी किया है, बड़े बड़े साधन किए गरुड़ जी, सब ये किया। कोई ऐसी योनि नहीं, 84 लाख योनियों में मुझे स्मृति है, मैं सब योनियों में गया हूं। कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने कर्म ना किया हो। गरुड़ जी, कोई ऐसी योनि नहीं जिसमें मैं जन्मा ना हो, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने किया ना हो। पर आज आपको कहता हूं, भगवान के प्रेम में जो मुझे आज सुख मिल रहा है भक्ति में, वो किसी योनि में, किसी कर्म में, किसी लोक में मुझे नहीं मिला। भगवान शंकर की कृपा से मुझे सब याद है, मेरा ज्ञान अबाध है। जैसे 1 महीने पहले जो पहला सोमवार था, आपने क्या खाया? तो बाधित हो गया, समय ने बाधित, काल ने बाधित कर दिया स्मृति को। अभी 4 दिन पहले आप शाम के क्या पाए थे? शाम के 4 दिन के समय काल ने आपकी बुद्धि बाधित कर दी। लेकिन अबाध बुद्धि का तात्पर्य होता है 1 लाख जन्म पहले आप कौन थे, कहां थे, कैसे थे, ऐसे दिखाई दे रहा जैसे वर्तमान, उसे अबाध बुद्धि कहते हैं। कोई भी बाधा नहीं, न वर्तमान की, न भूत की, न भविष्य की, अबाध बुद्धि। कह रहे भगवान शिव की कृपा से करोड़ों असंख्यों जन्मों का भी स्मरण हमारी बुद्धि में है, वो अबाध है। मैं भी बहुत क्लेशित रहा हूं अनेकों जन्मों में। प्रभु, एक जन्म की बात बताता हूं जहां से हमारा उत्थान हुआ भगवत मार्ग में। उस समय कलयुग ही चल रहा था। काकभूषण जी कल्पों कल्पों की बातें सब उनकी स्मृति में है। इस कलयुग में जितने भी स्त्री पुरुष सब होते हैं, वो धर्म शास्त्रों का विरोध करने वाले और मनमानी आचरण करने वाले होते हैं, अनुशासनहीन। और फिर जब फंसते हैं ऐसी जगह, आप क्या करें, कोई उपाय नहीं रह जाता। ये अनुशासन बहुत अमृत है, ऐसा ना समझिए। अगर यहां राजकीय अनुशासन, धर्म का अनुशासन, समाज का अनुशासन, गुरुजनों का अनुशासन, शास्त्र का अनुशासन स्वीकार किया जाए तो धर्माचरण बिल्कुल बंद हो जाएगा। जो अनुशासनहीन है, उसी अंतःकरण में ऐसे संकल्प उदय होते हैं जो पापाचरण कहे जाते हैं, अनुशासनहीनता के कारण। निगम अनुशासन सब मानते थे, शास्त्र, भाई शास्त्र ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा शास्त्र विरुद्ध है। कहा पता ही नहीं कि शास्त्र है क्या। कलयुग में कोई वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं करेगा। जब बढ़ेगा जो वर्ण है और जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जैसे आश्रम, ऐसे जो वर्ण है, व्यवस्था है, उसका पालन नहीं करेगा। सब पुरुष, सब स्त्री, बालक, बूढ़े, जवान शास्त्र विरुद्ध आचरण को ही सुखद मानेंगे। शास्त्र विरुद्ध आचरण, शास्त्र का स्पष्ट आदेश है, भगवत अनुशासन। सूर्य उदय के पहले उठ जाओ, और चाहे जिस कुल के जन्म में, चाहे जो हो, बच्चा बूढ़ा सब, भगवान त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले भास्कर पधार रहे हैं, उनकी अगवानी करो। जैसे वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते, अर्घदान करना, तो कुछ नहीं आता तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, कम से कम सैया से तो खड़े हो जाओ। नहीं, वो हम 9 बजे के बाद मिले तो मिल सकते हैं, 9 बजे तक तुम केवल सोते हैं, 9 बजे तक। अब कोई तो हमें बताया कि 11 बजे तक दिन तक सोते हैं। तो बाल भोग कब होता होगा और राज भोग कब होता होगा इनका, और शयन भोग कब होता? बोले 12-1 रात के बीच में शयन भोग होता है। निशाचर, ये आहार निशाचरी आहार है, कोई भी करता हो। 11 और 3 के बीच में जो आहार है वो निशाचरी आहार है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, राक्षसी भाव प्रकट हो जाएगा। अब कौन मानेगा? भगवत भाव, भगवान के प्रियजन है, माता पिता साक्षात मेरे भगवान है, कहां भावना बनती? कई ऐसे बूढ़े माता पिताओं का जब दर्द सुनो तो लगता है कि आज का समाज कहां चला जा रहा है। आप माना बहुत धनी हो, अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया, अनाथालय में भेज दिया, शर्म नहीं लगती? तुम्हें पालन पोषण किया, तुमको कहां भेज रहे हो? अनाथालय, तुमको वृद्धाश्रम, भले वीआईपी व्यवस्था कर दिए, पैसा कैसे? उनको इस व्यवस्था की जरूरत नहीं, तुम्हारे प्यार की जरूरत है। तुम के प्यारे पुत्र हो, वो तुम जब उनकी भले कम सेवा करो, लेकिन मुस्कुरा के 5 मिनट बैठोगे ना चरणों के पास, तो उनको इतने से कट जाएगा। और चाहे जितनी व्यवस्था कर दो दूर, उनका हृदय जलेगा, और वही व्यवस्था तुम्हारे लिए तैयार हो जाएगी।
वही व्यवस्था तैयार होगी, ध्यान रखना, जो तुम अपने माता पिता के साथ करते हो। कलयुग में कोई शास्त्र आज्ञा को नहीं मानता। महाराज वर्णन है इसलिए कि प्रायः धर्म और वेदों को बेचा जाएगा कलयुग जब आगे बढ़ेगा। ऐसे राजा बैठेंगे जो प्रजा के कर पे कर लगा के नष्ट कर देंगे। सच्ची मानिए, किसानों के दर्द को जो खेती नहीं करते वो नहीं जान पाएंगे। जो किसान जन मेहनत, और पूरा भारत उसी का अन्न खाएगा। आपकी तो महीना की सैलरी मिल रही है, लेकिन उससे पूछो, वो कर्जा लेकर खेती में अनाज बोया, फसल तैयार हुई और इतनी वर्षा हो गई कि सब सड़ गई। अब वो कर्जा देने लायक नहीं रहा, बेटी ब्याह के लायक है, बच्चे पढ़ाने के लिए, इसके बाद सरकारी उसके ऊपर और भी कर आदि की व्यवस्था है, वो कोई सुनने वाला नहीं। नष्ट